So hi guys, welcome to Edu Verma. Today in this video we will discuss chapter 5th of Geography class 6th NCERT. So the chapter name is Major Domains of the Earth. So there are four major domains of the Earth. जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का जिसपे हम रहते हैं उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। अ, जो गैसेस लेयर्स हैं जो सराउंड करते हैं अर्थ को जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस उन वो उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। और आपको पता है कि जो अर्थ का लार्ज एरिया है वो वाटर से कवर्ड है, तो उस एरिया को कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। और बायोस्फेयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अब जो ये टर्म्स हैं चारों, ये एक ग्रीक वर्ड से लेके बनी हुई है। सो जो लिथोस्फेयर है और वो एक ग्रीक वर्ड है लिथोस, जिसका मतलब होता है स्टोन। स्टोन से आप रिलेट कर पा रहे होंगे लैंड। जो एटमॉस्फेयर है वो भी एक ग्रीक वर्ड एटमॉस से लेके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है वेपर। वेपर से आप रिलेट कर पा रहे होंगे एयर। जो हाइड्रोस्फेयर है उसका वो भी एक ग्रीक वर्ड है ह्यूडर। ह्यूडर का मतलब होता है वाटर। बायोस्फेयर, बायो का मतलब होता है ग्रीक में लाइफ। सो अब हम डिटेल में हर एक डोमेन को पढ़ेंगे। सो जो लिथोस्फेयर है वो होता है सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग क्रस्ट और अपर मैंटल। जो लार्ज लैंड मासेस हैं पूरे अर्थ के, उनको कहते हैं हम कॉन्टिनेंट। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास। देख लेते हैं मैप में, मैप दिया गया है मैप बुक में। सो पहला कॉन्टिनेंट है एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये है 7 लार्ज लैंड मासेस ऑफ अर्थ। और फिर ह्यूज वाटर बॉडीज भी हैं हमारे पास जिसको हम कहते हैं ओशन बेसिन। वो है टोटल 5। पहली पैसिफिक ओशन है हमारी, फिर अटलांटिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन है, फिर सदर्न ओशन है, फिर आर्टिक ओशन है। ऐसे हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे इसको आगे। अ, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है हमारी पूरे अर्थ की, वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर हाइट है उसकी। मतलब अप्रोक्स 29,000 फीट ऊंची, जो कि लोकेटेड है हिमालयन की माउंटेन रेंज में, ऑन बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। जो अब तो ये बात हो गई हाईएस्ट पीक की, अब कुछ ग्रेटेस्ट डेप्थ भी होगी अर्थ की। तो वो है इन पैसिफिक ओशन, मारियाना ट्रेंच बोलते हैं उसको, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी डीपर है। माउंट एवरेस्ट की हाइट तो 8848 मीटर है, बस इसकी हाइट तो 11,000 मीटर है। फिट की बात करें तो 36,000 फीट डीपर, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी काफी ज्यादा है। जो फर्स्ट मैन था जिसने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट, वो थे, दो मैन थे। एक एडमंड हिलैरी थे न्यूजीलैंड के, और एक थे टेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया के। मतलब ये बॉर्न हुए थे नेपाल में बट रेज्ड हुए थे इंडिया में, और इनकी डेथ हुई थी दार्जिलिंग में। ठीक है, 29 मई 1953 में इन लोगों ने क्लाइम किया था। जो फर्स्ट वुमेन थी पूरे वर्ल्ड की, वो थी जुंगकुट ताबाई, जो कि जापान की है। 16 मई 1975 में ये क्लाइम किया था इन्होंने। अब इंडिया की बात करें, जो पहले वुमेन है, देखो पहले मैन तो थे हमारे 1965 में 20 मई को जो क्लाइम किया था उन्होंने, वो थे अवतार सिंह चीमा। और इसके बाद जो पहली वुमेन थी वो थी हमारी बचेंद्री पाल। 23 मई 1984 में इन्होंने क्लाइम किया था। अब हम जो लार्ज लैंड मासेस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। सो पहला हमारा जो कॉन्टिनेंट है, मैंने बताया आपको, एशिया है, जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अमंग 7 से। जो कि कवर करता है 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल है, वो दोनों पास होते हैं थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। देखो, ये हमारा कैप्रिकॉन है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ठीक है, और ये 66 आर्टिक सर्कल है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है एशिया से, और आर्टिक सर्कल भी पास होता है। समझ गए ना? अब जो एशिया और यूरोप है, उन दोनों के लैंड को मिला के हम यूरेशिया भी कहते हैं। अब जो एशिया है वो सेपरेटेड है यूरोप से बाय यूरल माउंटेन, जो कि एशिया के वेस्ट में लोकेटेड है। देखो,
यूरोप और पूरे एशिया को पूरे जो लैंडमास जो है इसको हम यूरेशिया भी बोलते हैं। और जो यूरोप है वो एशिया से सेपरेटेड है यूरल माउंटेन्स के थ्रू, जो कि एशिया के ईस्ट वेस्ट में लोकेटेड है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट में लोकेटेड है। ठीक है। अब सेकंड कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि इक्वेटर इस कॉन्टिनेंट से जो है इक्वेटर मिडिल से पास होता है। देखो, ये रहा पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसके देखो बिल्कुल मिडिल से ना इक्वेटर पास हो रहा है। ठीक है। अब ओनली कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है और कैप्रिकॉर्न भी। देखो, इक्वेटर भी पास हो रहा है, कैप्रिकॉर्न भी पास हो रही है, सॉरी, कैप्रिकॉर्न भी पास हो रही है और कैंसर भी पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका का, वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है, जो कवर करता है ऑलमोस्ट 31% ऑफ अफ्रीका। मतलब अफ्रीका का 31% तो पूरा सहारा डेजर्ट ही ऑक्यूपाई किया हुआ है। जो नाइल रिवर है अफ्रीका में, वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की, फ्लोज थ्रू अफ्रीका। देखो, ऐसा है, ये पूरा अफ्रीका है, ये सहारा डेजर्ट है। यहाँ से मेडिटेरियन सी बिल्कुल सहारा के ऐसे यहाँ पे होती है नाइल रिवर। अगर इसमें दिखाऊं मैं आपको, तो ये रही पूरी यहाँ पे है नाइल रिवर पूरे कॉन्टिनेंट पे। अफ्रीका बाउंडेड बाय ऑल साइड बाय ओशियंस और सी। देखो, अफ्रीका के लेफ्ट में अटलांटिक ओशियन है, राइट में इंडियन ओशियन है, साउथ में सदर्न ओशियन है और ऊपर सबसे ऊपर मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता हूँ। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, जो कि थर्ड लार्जेस्ट है, जो कि कनेक्टेड है टू साउथ अमेरिका बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जिसको कहते हैं इस्थमस ऑफ पनाना। देखो, ये बताओ, जो नॉर्थ अमेरिका है वो सेपरेटेड है साउथ अमेरिका से थ्रू जो यहाँ पे है इस्थमस ऑफ पनाना। समझ गए? जो साउथ अमेरिका सराउंडेड बाय, जो नॉर्थ अमेरिका है वो सराउंडेड बाय आर्टिक, नॉर्थ पैसिफिक और अटलांटिक ओशन। देखो, आर्टिक ओशन से सराउंडेड है ऊपर, पैसिफिक ओशन से है और अटलांटिक से है। जो साउथ अमेरिका है वो फोर्थ लार्जेस्ट है। इट हैज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन, जिसको कहते हैं एंडेस माउंटेन, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से एंडेस माउंटेन पूरा वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन। फिफ्थ हमारा कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, जो कि फिफ्थ है, कंप्लीटली इन सदर्न हेमिस्फीयर पे है। साउथ पोल लाइज इन द सेंटर ऑफ द अंटार्कटिका। जो साउथ पोल है बिल्कुल सेंटर में लाई करता है अंटार्कटिका के। इट परमानेंटली कवर्ड विद थिक शीट्स ऑफ आइस। नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट है यहाँ पे। इंडिया के देखो दो रिसर्च स्टेशन है, एक है मैत्री और एक है दक्षिण गंगोत्री। सिक्स्थ हमारा कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप है आर्टिक सर्कल से पास होता है, आर्टिक सर्कल पास होता है थ्रू इट। देखो, ये आर्टिक सर्कल है यहाँ पे, ये पास होता है यूरोप से। थ्री साइड बाउंडेड है बाय आर्टिक ओशन एंड नॉर्थ अटलांटिक और मेडिटेरियन सी। देखो, मेडिटेरियन सी से साउथ से सराउंडेड है, वेस्ट में अटलांटिक ओशन से और ऊपर नॉर्थ में आर्टिक ओशन से। ठीक है। अब सेवेंथ कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ये रहा, छोटा सा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सराउंडेड बाय ऑल साइड बाय ओशन, कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं इसको। सारे तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन से। अब जो नेक्स्ट हमारा मेजर डोमेन है वो है हाइड्रोस्फीयर, जो कि कंटेन करता है वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, जैसे आइस है, वाटर वेपर है, सारे फॉर्म में, जो ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट, अंडरग्राउंड वाटर भी हो सकता है, वाटर इन एयर भी, सबको मिला के बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। जो अर्थ का 71% है वो वाटर से ही कवर्ड है और 29% लैंड से। आउट ऑफ टोटल वाटर, अब जो टोटल 71% वाटर जो है, ओशन मिला के, सीज मिला के, कुआ वगैरह सब कुछ मिला के, जो 71% वाटर है उसमें से सिर्फ 97.5% वाटर तो ओशन में ही पाया जाता है, और सिर्फ, जो कि वो बहुत सॉल्टी है। और उसके बाद जो 2.5% है वही सिर्फ फ्रेश वाटर है, जो कि हम यूज करते हैं अपने पीने के लिए। डिस्पाइट बीइंग
ब्लू प्लैनेट भी हमारे अर्थ को कहा जाता है, बट फिर भी हमारे पास वाटर की शॉर्टेज है, क्योंकि जो जितना ह्यूज क्वांटिटी में वाटर है वो हम यूज कर ही नहीं सकते, इतना सॉल्टी है जो कि ओशन में ही पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, जो हमने ह्यूज वाटर बॉडीज के बारे में बात की थी, ओशन बेसिन जो हमारे पास टोटल पाए गए उनको डीपली। सो पहली जो हमारी ओशन है वो है पैसिफिक ओशन, जो कि लार्जेस्ट है अमंग ऑल फाइव। इट कवर्स वन थर्ड ऑफ द अर्थ। इट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ठीक है। इट हैज वर्ल्ड डीपेस्ट पार्ट ऑफ मारियाना ट्रेंच, आपको बताया ही। सेकंड है अटलांटिक ओशन, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है, जो कि एस शेप में है। देखो एस शेप में आपको दिखाऊं, देखो ये है एस शेप, ये एस शेप बन रहा है पूरा, अटलांटिक ओशन है ये। और ये पैसे देखो, ये ग्लोब है, ये पूरा जब ऐसा आएगा ना तो ये पूरा सर्कल बना रही है, यहाँ से और यहाँ से। सर्कल दिख रहा है ना आपको, यहाँ से आधा और यहाँ से आधा, ये पूरा सर्कल बना रही है, तो इसीलिए इसको सर्कुलर ओशन भी बोलते हैं। थर्ड है जो अटलांटिक ओशन है, एस शेप की है, बाउंडेड बाय वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, और ईस्ट में जो है यूरोप और साउथ अफ्रीका से। देखो वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका से। अब कॉमर्स के पीओवी में ये सबसे बिजिएस्ट ओशियन है, जो अटलांटिक ओशियन है, क्योंकि कॉमर्स चलेगा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका से, यहाँ से अधिक तो बिजिएस्ट ओशियन है अकॉर्डिंग टू कॉमर्स, देखे जाए ट्रेड एंड कॉमर्स से। जो इंडियन ओशियन है वो हमारी थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है। ओनली ओशियन जो कि नेम्ड है आफ्टर कंट्री, ये ट्रायंगुलर शेप में है। इंडिया हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन, क्योंकि जो है इंडिया की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है इंडियन ओशन पे है, इसीलिए इसको इंडियन ओशन कहा गया है। इसके नॉर्थ में एशिया है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट में अफ्रीका है, पता ही है आपको। सदर्न ओशियन है फोर्थ पे हमारी, फोर्थ एंटार्क्टिका सराउंडेड बाय सदर्न ओशन, लोकेटेड बिलो लैटिट्यूड माइनस 60 डिग्री साउथ। अब जो 60 डिग्री साउथ है, इसके बिलो नीचे फाउंड करती है सदर्न ओशन, इसके ऊपर इंडियन ओशन है, ठीक है। अब आती है आर्टिक ओशन, फिफ्थ 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 है हमारी ओशन, लार्जेस्ट मतलब सबसे छोटी जो है वो आर्टिक ओशन है, लोकेटेड विथ इन आर्टिक सर्कल। जो आर्टिक सर्कल है 66.5 विथ इन, इसके अंदर अंदर, इसके बाहर नहीं। इट कनेक्ट विथ पैसिफिक ओशन बाय बेरिंग स्ट्रेट। अब बात करते हैं थर्ड मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, जो है एटमॉस्फेयर। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डिवाइडेड है 5 लेयर्स में, जो कि है देखो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। जो ये लिखा है, जो अर्थ हमारा एटमॉस्फेयर है उसको 70% उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है विथ हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, और 1% जो है CO2, आर्गन, वाटर वेपर, अदर गैसेस वगैरह पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा मेजर डोमेन है बायोस्फीयर। व्हेन एटमॉस्फेयर प्लस लिथोस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फेयर और डोमेन जो है कनेक्ट करने ईच अदर से, तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर, मैंने बताया। इट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लिविंग थिंग एग्जिस्ट, ठीक है। जहाँ पे हमको हाइड्रोस्फेयर मिल जाए, एटमॉस्फेयर मिल जाए, और लिथोस्फेयर मिल गया लैंड रहने को, उस जगह को हम कहते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। सो गाइज इसके बाद चैप्टर 6 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो ये चैप्टर यहीं तक था। सो गाइज यही रहा पूरा चैप्टर। इफ यू गाइज लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं देखे हैं, तो चैप्टर फोर्थ की वीडियो आपको यहाँ शो हो रही होगी, और पूरे क्लास 6 एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। आप क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ नाइस डे।